Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear listeners, viewers, and students. Welcome to Anam Language Academy. This is Nadia Malik with today's lecture. Dear students, in today's lecture, we are going to discuss different types of transitive verb. As you know, in the previous lecture, we discussed what is verb and transitive as well as intransitive verb. But in today's lecture, we are going to discuss just different types of transitive verb. So first we have monotransitive verbs. तो इसकी टाइप में जो सबसे पहले टाइप है हमारे पास वो कौन से वर्ब हैं? मोनोट्रांसिटिव वर्ब. The monotransitive verb is a type of verb that only comes with two arguments, a subject and a direct object. मोनोट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है कि जिसमें दो आर्गुमेंट्स होते हैं और एक सब्जेक्ट होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. नाउ वी सी द एग्जाम्पल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेफिनेशन. ही अकम्प्लिश्ड हिज मिशन इन लाइफ. अब देखें इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है और हिज मिशन उसका जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. आर्गुमेंट इसमें हमारे पास दो हैं, एक तो अकम्प्लिश है और दूसरा मिशन इन लाइफ है. तो अब क्या है कि मोनोट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसमें दो आर्गुमेंट्स होंगे, एक सब्जेक्ट होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. देयर इज एन अदर एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस पॉइंट. दे फिनिश्ड क्लियरिंग देयर रूम. अब दे इसमें क्या है? सब्जेक्ट है. फिनिश्ड आपका इसमें एक आर्गुमेंट है, क्लियरिंग दूसरा आर्गुमेंट है, देयर रूम जो है इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. So this was monotransitive verb. Now we move towards another type of verb, that is ditransitive verbs. What is the second type? Ditransitive verbs. These are the verbs that come with two arguments, are two objects, one direct and one indirect, are called ditransitive verbs. ये ऐसे verbs होते हैं जिसमें दो arguments होते हैं. अब देखें मोनो में भी हमने यही डिस्कस किया था. मोनो में भी हमारे पास दो आर्गुमेंट्स थे, लेकिन वहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट डायरेक्ट था और एक था. लेकिन डाइट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वन डायरेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाइट्रांजिटिव वर्ब एंड मोनोट्रांजिटिव वर्ब. व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस कहाँ पे है कि मोनोट्रांजिटिव वर्ब में एक ही ऑब्जेक्ट था जो कि डायरेक्ट था, लेकिन डाइट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, वन इज डायरेक्ट एंड द अदर इज इनडायरेक्ट. जो हमारे पास आर्गुमेंट्स थे वो मोनो में भी दो थे और डाई में भी हमारे पास दो हैं. नाउ वी सी द एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ही टोल्ड जेनिफर हिज डार्केस्ट सीक्रेट. अब देखिए इसमें जेनिफर जो है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ही टोल्ड जेनिफर. जेनिफर इज a direct object. His darkest secret, this is indirect object. तो इसमें क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट भी है, हमारे पास आर्गुमेंट्स भी हैं,
लेकिन हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, दो हैं। एक जेनिफर है और दूसरा जो है वो डार्केस्ट सीक्रेट है। नेक्स्ट हमारे पास है मार्क पास्ट जोसेफ हिज सिगरेट। अब मार्क पास्ट जोसेफ, जोसेफ जो है ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो सिगरेट है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट आर डायट्रांजिटिव वर्ब्स? Transitive verbs are such verbs which have two arguments, two objects. One object is direct and one is indirect, as we have discussed in these two examples. Then monotransitive. Monotransitive is also a type of transitive verb in which there are two arguments. One is direct object and there is subject. इसमें भी मोनोट्रांसिटिव में दो आर्गुमेंट्स होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जबकि डाई ट्रांसिटिव में हमारे पास एक डायरेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट होता है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। Then there is tri-transitive verbs. अब tri-transitive verbs कैसे verb होते हैं? These are verbs that have three objects. One indirect, one direct, and one prepositional phrase to form its structure. तो ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब जो है ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें आपके पास तीन ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, और जो थर्ड आपका ऑब्जेक्ट होता है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। नाउ देयर इज एन एग्जाम्पल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पॉइंट। वी विल ट्रेड I will trade you my share in company for your share in the hotel business out west. I will trade you. अब देखें you जो है इसमें क्या है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। My share in the company. In the company is an indirect object. In the company क्या है, इसमें indirect object है, और you जो है वो आपका क्या है, इसमें direct object है। For your share in the hotel business out west. For your share ये आपका prepositional phrase है, क्योंकि for जो है वो आपकी क्या है, preposition है। In hotel business out west, in the hotel business, फिर जो है in आपकी क्या है, preposition है, out फिर आपकी preposition है। तो for your share और in hotel business ये आपका सारे का सारा क्या है, prepositional phrase है। तो ट्राई ट्रांसिटिव वर्ब्स कैसे वर्ब्स होते हैं जिसमें तीन ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है, और इसके साथ आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है इस किस्म के वर्ब के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। दिस वाज ट्राई ट्रांसिटिव वर्ब। नाउ वी मूव टू वर्ड्स एंड अदर टाइप। Ambitransitive verbs. What is our next type? Ambitransitive verbs. What type of verb these are? First we see the definition. There are verbs that go both ways. Verbs that can be both intransitive and transitive. We call such verbs ambitransitive.
अब एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब कैसे वर्ब होते हैं? ये ऐसे वर्ब हैं जिन्हें हम ट्रांजिटिव के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और इनट्रांजिटिव के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या है कि एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब हैं जो ऑब्जेक्ट के बगैर भी कंप्लीट होते हैं और ऑब्जेक्ट की इन्हें ज़रूरत भी होती है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। क्योंकि इसमें हमने क्या करना है कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये इनको ऑब्जेक्ट चाहिए भी होगा और नहीं भी चाहिए होगा in both the senses that can be used and applied. इसमें सबसे पहले जो हमारा एग्जाम्पल है शी ईट्स। अब इसमें क्या है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं शी ईट्स ऑरेंज। अब ऑरेंज क्या है? ऑब्जेक्ट है, लेकिन फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने ऑब्जेक्ट चूज नहीं किया। तो इसको बेहतर समझने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं एम्बी ट्रांजिटिव की। इसमें क्या है कि हमने सेम वर्ब लिए हैं, हमने उनको ट्रांजिटिव में भी यूज़ किया है और इनट्रांजिटिव में भी यूज़ किया है। अब देखिए थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर चेंज है, इस वजह से उन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और वो विदाउट ऑब्जेक्ट के भी हो सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही ब्रोक द ग्लास। अब ब्रोक इसमें क्या है? आपका ट्रांजिटिव वर्ब है जिसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है और ऑब्जेक्ट क्या है? ग्लास है, जिसने इसकी सेंस को या मीनिंग को कंप्लीट किया है। सेम वी सी एन अदर एग्जाम्पल ऑफ ब्रोक इन एन अदर सेंटेंस एंड द स्ट्रक्चर इज क्वाइट चेंज्ड। उसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है। द ग्लास ब्रोक। अब देखें ब्रोक हमने वहाँ पर भी यूज़ किया और यहाँ पर भी यूज़ किया, लेकिन वहाँ हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रोक इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है? इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही बर्न्ड हिज फिंगर्स। अब बर्न्ड क्या है आपका? बर्न्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और फिंगर जो है आपका ऑब्जेक्ट है, इससे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ही बर्न्ड अगर हम जस्ट इतना कह देंगे सेंटेंस में तो इट वुड नॉट बी कंप्लीटेड, द मीनिंग वुड नॉट बी कंप्लीटेड। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और इस सेंटेंस में बर्न्ड को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, देयरफॉर दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट इज ही बर्न्ड विथ शेम। अब जो विथ शेम है ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका क्या है? एडवर्ब है, दैट इज इन्हांसिंग द मीनिंग ऑफ बर्न्ड। तो यहाँ पे बर्न्ड को जो है वो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। देयर इज एन अदर एग्जाम्पल फॉर इट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग। दे फ्लाई काइट्स। अब इसमें फ्लाई जो है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें क्या है? आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है और काइट्स जो है वो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बर्ड्स फ्लाई। अब देखें यहाँ फ्लाई में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हम लोगों ने सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील कर दिया है। इफ़ द स्ट्रक्चर इज चेंज्ड देन सम वर्ब कैन बी यूज्ड एज ट्रांजिटिव एज वेल एज इनट्रांजिटिव। तो कुछ वर्ब हमारे पास ऐसे हैं, अगर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर तब्दील कर देते हैं तो वो ट्रांजिटिव के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं और इनट्रांजिटिव के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। एंड सच वर्ब्स विच आर यूज्ड एज ट्रांजिटिव एज वेल एज इनट्रांजिटिव आर कॉल्ड एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं? एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। Okay, dear listeners, viewers and students, this was today's lecture regarding the different types of transitive verb. Inshallah, we will see in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.